सपने देखने से सपना पूरा कभी नहीं होता। उस सपने के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और मेहनत करके उस सपने को पकड़ना पड़ता है। मेरा नाम याशिका है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं जज बनना चाहती हूँ। जज बनना चाहती हूँ, वाह। मेरा नाम तानिया है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। माय नेम इज नंदिनी, मैं फौजी बनना चाहती हूँ। मेरा नाम गुलाबसा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। वाह। कल की बातें करेंगे कल वाले, वजह तुम तो आज ही की बात करो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यानी हम आसमान में भी सुराख कर सकते हैं अगर हम अपनी हिम्मत बनाए रखें तो। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है ना आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और आज के दिन ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। इससे भी बड़ी बात है कि आज के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, मृत्यु हुई थी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में और ज्ञान प्राप्त हुआ था आपको कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, तो ये आज की बात है। आप लोग हमेशा सुनती होंगी ना, बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती की छुट्टी है, उसके मतलब ये कहानी है उसकी। ठीक है, गौतम बुद्ध के नाम से तो आप लोग जानते ही होंगे। तो गौतम बुद्ध ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मैं आप लोग को आज बताना चाहती हूँ। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य यानी गोल, टारगेट, उद्देश्य, जो भी कह लीजिए, एक लक्ष्य होता है। कोई भी मनुष्य बगैर लक्ष्य के सफल नहीं हो पाता। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध ने कहा आत्म दीपो भव, जिसको बाद में पाली में अपो दीपो भव भी कहा गया, लेकिन हम आप समझ पाए इसलिए हम आपको बताएंगे आत्म दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। अपना दीपक स्वयं बनो यानी कि जो आपका उद्देश्य है वो आप खुद डिसाइड करो। किसी और के कहने पर डिसाइड नहीं करना है आपको। आपको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है, रुचि है ना, आप वो बनो। ठीक है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस, कोई लेखक, कोई टीचर बनना चाहता है, तो पहले अपने आप को जांचो। लेकिन सिर्फ सपने देखने से सपना पूरा कभी नहीं होता। उस सपने के पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है और मेहनत करके उस सपने को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, आपने महाभारत में एक कहानी सुनी होगी जिसमें अर्जुन ने चिड़िया की आंख में तीर भेदा था। ये कहानी थी कि द्रोणाचार्य ने वो सब की परीक्षा ले रहे थे, तो पेड़ पे एक चिड़िया थी और चिड़िया की आंख में तीर मारना था। तो सभी आए, तो उन्होंने पूछा कि क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर ने कहा मुझे पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, जो भी, सबने अलग अलग बातें कही। जब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है तुम्हें, तो अर्जुन ने कहा मुझे कुछ नहीं, सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, पुतली दिख रही है, बल्कि आंख भी नहीं, पुतली दिख रही है। और उसने उस पुतली मतलब तीर से अपने लक्ष्य को भेद दिया, मतलब सही निशाने पे तीर उनका लगा। उसके पीछे सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि वो बहुत एकाग्रचित होके अपने टारगेट पे, अपने गोल पे नजर रख के उन्होंने तीर चलाया था। उनको ना पत्ते दिख रहे थे, ना पेड़ दिख रहे थे, ना आसपास की चीजें दिख रही थी, उनको सिर्फ वो आंख दिख रही थी और उस आंख पे उनकी नजर थी और उनका तीर सीधे उस निशाने पे जाके लगा। तो आप लोगों को भी अपने आप को, अपने ध्यान को उसी ओर ले जाना है और अपने टारगेट को पूरा करना है। आज मैं सिर्फ आप लोगों के सामने आई हूं आपसे बात करने के लिए, ये जानने के लिए कि आपके सपने क्या है। तो आप लोगों से बात करूं उससे पहले मैं चाहती थी कि कुछ मैं अपनी ओर से भी बोल दूं ताकि आप लोग थोड़े सहज हो सको। अचानक से मैं पूछने लगूंगी, आप घबरा जाओगे, तो आप थोड़े सहज हो सको। ठीक है,
और अपने संघर्षों से, मुझे पता है कि आप लोग जिन स्थितियों में आए हो वो स्थितियां बहुत मुश्किल रही होंगी। आप सब बच्चे वो हो जिन्होंने किसी न किसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और आपको यहाँ की शिक्षिकाओं ने, टीचर्स ने आपके घर जाके आपके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके, कन्विंस करके, आप लोग को मोटिवेट करके यहाँ तक लेकर आई और फिर आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए एक दिशा दे रही हैं वो। तो आप लोग, मुझे पता है, मुश्किल परिस्थितियों में हो, लेकिन आपने वो देखा है ना, गुलाब का फूल अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता होगा। उस पे कांटे होते हैं, उन कांटों के बीच में भी गुलाब का फूल जो है वो खिलता है, सुंदर दिखता है, सबको खुशियां देता है ना। वो खिलना छोड़ता नहीं है, ऐसा नहीं कि कली निकली और वो टूट के बिखर गई, नहीं, तब भी वो खिलता है। तो विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं है। कहते हैं कि जो तैराक होते हैं वो तैरना जानते हैं, यानी धारा की सही मतलब जो दिशा होती है धारा की, उस दिशा में तो कोई भी तैर सकता है। लेकिन सच्चा तैराक यानी स्विमर, सच्चा तैराक वही है जो धारा की उल्टी दिशा में तैर सके। ठीक है, तो उल्टी दिशा में तैरने वाला ही सच्चा तैराक होता है। तो आप लोगों को अपनी स्थितियों से ना घबराना है, ना शर्म महसूस करनी है। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की कि मैं चाय बेचता था, मैं ये बात कैसे बताऊं। उन्होंने इस बात को बहुत गर्व के साथ रखा कि जिस देश में मैं चाय बेचता था उस देश का आज मैं प्रधानमंत्री हूं, है ना। इसी तरह से कलाम जी हैं या अभी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि हम जिन स्थितियों में है वो बहुत बुरी स्थिति नहीं है। हम उन बच्चों से बेहतर है जिनको स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हम उन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स ने परमिशन ही नहीं दी होगी स्कूल जाने की। आप सब लोगों को मौका मिल रहा है स्कूल जाने का, तो आप अपनी पढ़ाई ध्यान से कीजिए। चाहे आप चित्रकार बनना चाहें, चाहे आप आईएएस वगैरह के लिए, या कलेक्टर और जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी, अगर आप एथलीट बनना चाहती हैं या पेंटर बनना चाहती हैं, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि जो किताबी पढ़ाई आप कर रही हैं, जो हमारे सिलेबस में है, उसको तो आप पढ़िए ही, साथ साथ कुछ छोटी छोटी जो जीवनियाँ होती हैं, जिन्होंने कुछ बहुत अच्छा काम किया हो कठिन परिस्थितियों में, मोटिवेशनल किताबें जो होती हैं वो आप लोग ज़रूर पढ़ा कीजिए थोड़ा सा। और जो खाली समय मिले उसमें, अब जो आप मान लो किसी को कि मैं हिंदी पढ़ना चाहती हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ह्यूमैनिटीज़ किसी को लेना है, एसएसटी किसी को अच्छा लगता है, तो आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगी उतना आप बेहतर करेंगी। मैथ्स किसी को पसंद है तो उसमें प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगी, आप लोग अपने भविष्य को, अपने सपने को पूरा करने के लिए आप उतनी तेज दौड़ेंगी। ठीक है, तो एक दुष्यंत कुमार की कविता है, उसकी एक लाइन बता रही हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी हम आसमान में भी सुराख कर सकते हैं अगर हम अपनी हिम्मत बनाए रखें तो अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगी कि आप लोग जहां पे बैठी हैं वहीं से आप लोग खड़ी होंगी और अपने लिए कुछ बताएंगी कि आप लोग क्या करना चाहती हैं। ठीक है, आप अपना नाम बताएंगी, ठीक है, और क्या करना चाहती हैं आप लाइफ में। जी, माय नेम इज आयशा। आयशा, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। माय नेम इज मेरी वंशिका है। मैं 6th-7th क्लास में हूँ। मैं पुलिस बनना चाहती हूँ। आई रीडिंग 7th क्लास। मैं कलाकार बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नताशा है और मेरे को डॉक्टर बनना पसंद है। मेरा नाम
बनती है। मुझे बड़ी होके ना टीचर और पुलिस बनना है। मेरा नाम जोया है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़ी होके चित्रकार बनना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया है काफ़ी बच्चे पढ़ नहीं पाते। हमारे इधर भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो घर में ही रहते हैं, उनके पास ज़्यादा बच्चे जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वो उनसे घृणा सी करते हैं। अच्छा, मैं मौका देना चाहती हूँ कि हर कोई बच्चा बड़े होकर पढ़े और अपना नाम कमाए। मेरा नाम तानिया है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम याशिका है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या बनना चाहती मैं जज बनना चाहती हूँ। हूँ? जज बनना चाहती हूँ, वाह। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम पल्लवी है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मेरे को जज बनना है। आपको भी जज बनना है? वाह। यस मैम। जज क्यों बनना है बेटा? मैम कभी भी जो गरीब होते हैं उनको कभी भी न्याय नहीं मिलता मैम, अमीरों को हमेशा सबसे ज़्यादा न्याय मिलता है मैम। ये अमीर गरीब किसने समझाया आपको? मैम गरीब हमेशा झुक के रह जाते हैं मैम, अमीर पैसों से कुछ भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम नाजिया है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मुझे डिज़ाइनर बनना बहुत पसंद है। मुझे उर्दू पढ़ना और सिलाई करना बहुत पसंद है। मेरा नाम मरियम है, मैं बड़ी होकर सिंगर और टीचर बनना चाहती हूँ। तो एक लाइन कुछ गा के सुनाइए। मुस्कुराओ खुशी की बात करो, रोने वालों हंसी की बात करो। ये अंधेरे के तज़किरे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो। अहले महफिल उदास बैठी है, अब कोई दिल लगी की बात करो। बात जब है कि दुश्मनों से भी जब करो, दोस्ती की बात करो। फूल मुरझा गए तो क्या गम है, खिलने वाली कली की बात करो। कल की बातें करेंगे कल वाले, वजह तुम तो आज ही की बात करो। और मैं गाना गाना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप एक लाइन मुझे गा के सुनाइए। लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाए, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैम मेरा नाम सुहाना है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मैम मुझे ड्राइंग करना पसंद है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बड़े होकर गरीबों का फ्री में इलाज करूँगी और काफ़ी लोगों की मदद करना चाहती हूँ। माय नेम इज सोनी, आई स्टडी इन 8th क्लास और मैं बड़े होकर डांसर बनना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनिया है और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे डॉक्टर बनना पसंद है। सबसे अच्छी बात क्या लगी कि सिर्फ कोई किसी स्कूल में जाओ या किसी से बात करो तो हर कोई टीचर ही बनना चाहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डाइवर्सिटी मुझे दिखी कि कुछ बच्चे टीचर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक बच्ची वकील बनना चाहती है, कुछ बच्चे जज बनना चाहते हैं, कुछ पेंटर बनना चाहते हैं, कुछ डांस। तो अलग अलग तरह के बच्चे हैं और आप लोग जो चीज़ सोच रहे हो उसको पूरा करने में सरकार तो बहुत कुछ कर ही रही है ना। आपकी मैम लोग भी आपका साथ दे रही हैं, मदद करेंगी। मैं भी बहुत कुछ आप लोगों के लिए, आपके इस सपने को पूरा करने के लिए हमसे भी जो हो पाएगा हम वो ज़रूर करेंगे आप लोगों के लिए, है ना। और जो बच्चे 8th क्लास में हैं, हाथ जैसा एक बार ऊपर उठाइए। तो 8th क्लास के बाद पढ़ाई करनी है या छोड़ देनी है पढ़ाई? अगर पेरेंट्स कहेंगे नहीं पढ़ना आप छोड़ दो, हो गया, तब क्या करोगे? मनाओगे ना, क्योंकि पढ़ाई के बिना लाइफ नहीं है ना। इतना तो फील किया होगा कि शिक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है सामने वाले स्कूल में चले जाओगे ना, बहुत बढ़िया। और जो बच्चे 7th में हैं उनको पढ़ने वढ़ने में मन लगता है या ऐसे ही बस? हाथ उठाओ, कोई बात नहीं, शर्माओ मत हाथ उठाने में। 7th क्लास के बच्चे, 6th के बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे। तो 7th क्लास के बच्चे हैं आप लोग, इस साल के बाद अगले साल पढ़ोगे या छोड़ के चले जाओगे? पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप 6th क्लास के बच्चे, आप लोग का क्या इरादा है भाई? पढ़ना है? पढ़ने में मन लगता है? ठीक है। तो सारे बच्चों आप लोगों को पढ़ने में मन लगता है या नहीं लगता है? ठीक है। और खेलने कूदने में? ये मत सोचना कि खेलने वाले बच्चे बुद्धू होते हैं, ऐसा नहीं है। इक्वली जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही फिजिकल फिटनेस जरूरी है। खेलना कूदना, गाना गाना, पेंटिंग करना, ये सब क्या करता है पता है? हमारे तनाव को कम करता है। तनाव समझते हो? टेंशन, ठीक है। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, कुछ भी कह लो, उसको दूर करता है। जब हम कई बार बहुत तनाव में होते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती,
तो हम अपने, जो किसी को अगर डांस पसंद है तो वो डांस करता है। जैसे मुझे बहुत टेंशन होती है जब, तो मैं गाना गाने लगती हूँ, तो उससे मेरा टेंशन खत्म होता है। मैं गाना गाना पसंद करती हूँ तो मैं टेंशन खत्म होता है। तो कोई पेंटिंग करना जानता है, हर किसी की लाइफ में तनाव तो है ही, तो कुछ नहीं करना है, रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी। रो के कभी तनाव कम नहीं होता है। जिस चीज में इंटरेस्ट है, जो हॉबी है आपकी, बस उस चीज में लग जाइए और आधे घंटे के बाद तनाव छूमंतर। बातें करना पसंद है तो एक दूसरे से बातें कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी पे हंसना नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने में होशियार हो तो दूसरा बच्चा भी उतना ही अच्छा। जैसे मैथ्स में कोई बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है दूसरा बच्चा भी मैथ्स में अच्छा हो, है ना। हर बच्चे में अपनी एक काबिलियत होती है, एक क्वालिटी होती है, ठीक है। तो हमें एक दूसरे पे हंसना नहीं है। आप लोग सब एक दूसरे की फैमिली हो। यहाँ पे जो आप लोग यहाँ रहते हो, ये एक आपकी महत्वपूर्ण फैमिली है। एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ठीक है, समझ रहे हो? हंसना नहीं है, सपोर्ट करना है। कोई उदास होता है तो उसको हंसाना है। पक्का ना? और जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं जरूर करूंगी यहाँ के लिए, ठीक है। आप लोग कितने बच्चे लोनी से हो यहाँ पे? लगभग सारे लोनी से ही हैं। कोई बाहर से है? आप लोग हाथ नीचे करो। हाँ, खड़े हो, खड़े हो। मैं बिहार से आई हूँ। बिहार में कहाँ से? मैं मोलागंज, मैं पटना की तरफ। कब आ गए थे बेटा? कौन सी क्लास में हो? 7th में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैठो। जब लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे आप लोगों से मिलने, कुछ बच्चों ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था और हमने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आए सारे के सारे बच्चे स्टेज पे दिखने चाहिए, यानी हर बच्चा परफॉर्म करे। आज जो आप लोगों को मैंने एक एक को उठा के आप लोगों से बात की, उसका सिर्फ ये कारण था मैं बच्चों के नाम जान सकूं, बच्चे मुझसे बात कर सके, 1 to 1 हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। दूसरा, अगर किसी बच्चे के मन में घबराहट है तो वो बच्चा यहाँ पे आके बोलने की या वहीं पे खड़े होके बोलने की हिम्मत रख सके। क्योंकि जब हम माइक पे बोलते हैं या सबके सामने खड़े होते हैं, इतनी आंखें हमें देख रही होती हैं तो हमें डर लगता है। जैसे एक बच्ची इधर घबरा गई थी तो हमें डर लगता है, लेकिन हम पहली बार डरते हैं बस, उसके बाद हमें आदत हो जाती है। तो मैं बार बार आऊँगी आप लोगों के पास बीच में इस तरह से, और मैं चाहूँगी कि आप लोग सबको स्टेज पे आइए और अपनी बात रखिए, चाहे कोई कविता सुनाए, चाहे गज़ल सुनाए, शेर सुनाए। मैंने ये महसूस किया कि आप बच्चे जितने हैं टैलेंटेड बहुत हैं, बस आप लोगों को एक डायरेक्शन की ज़रूरत है, और वो डायरेक्शन टीचर्स से तो मिलता ही है, लेकिन अगर हमें कोई बाहर में कोई मोटिवेट करने वाला हो तो और अच्छे से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम बीच बीच में यहाँ पे कुछ सेमिनार्स करेंगे। जैसे कोई बच्चा IAS करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह की चीज़ें, करियर काउंसलिंग जिसे कहते हैं, वो करवाएंगे। कुछ डिबेट करवाएंगे। डिबेट समझती है? डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता। इसमें जैसे कोई टॉपिक है, उसके पक्ष में भी बोलना पड़ता है और उसके विपक्ष में भी बोलना पड़ता है, ठीक है, उसके फेवर में भी और अगेंस्ट में भी। तो हम वो करवाएंगे। कुछ ग्रुप डिस्कशंस करवाएंगे, ओके। ये सारी चीज़ें हम करेंगे जिससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा निखर के सामने आए, जो आपका व्यक्तित्व है वो और ज़्यादा निखर के सामने आए। और जब करियर काउंसलिंग होगी तो आपको बताया जाएगा कि आप जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, उसको कैसे अचीव करना है, हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आज ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। लास्ट टाइम जिन बच्चों ने परफॉर्म किया था, मैंने उनसे कहा था कि मैं कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट दूंगी, उनके मोटिवेशन के लिए उनको कुछ गिफ्ट दे। बाकी बच्चे ये ना समझे कि हमें गिफ्ट नहीं मिला है, ये उनके लिए भी मोटिवेशन का कारण होगा कि हम भी ऐसा कुछ करें कि हमें भी ये प्राइज मिले, ठीक है। इससे निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, बल्कि नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो बढ़ चढ़ के कूद के यहाँ पे आना है और अपना प्राइज ले जाना है। मेरा नाम मरियम है। मैं आपको मैथ की कविता सुनाना चाहती हूँ।
कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। डरोगे इससे तुम जितना, तुम्हें उतना डराएगा। मान लोगे इसे अपना, तुम्हें अपना बनाएगा। कोई मुश्किल बताता है, कोई आसान समझता है। मैथ सब्जेक्ट है ऐसा, इससे हर कोई डरता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो बच्चों, आप लोग परेशान मत होना। नेक्स्ट टाइम 100 के 100 बच्चों को मैं स्टेज पे देखना चाहती हूँ, ठीक है? पक्का ना? आप लोग तो यस कर ही रहे हो, मैं उधर से सुनना चाह रही हूँ। कोई डरेगा तो नहीं? कुछ भी आता हो, कुछ मैटर नहीं करता है, बस आके बोलना है। बेशक एक लाइन, लेकिन स्टेज पे आके सबके सामने बात अपनी रखनी है, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने, बहुत मजा आया था उस दिन मुझे। आप लोगों को मजा आया ही होगा। वैसे तो पहले भी बच्चे रह रहे थे, हम लोग भी बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा दे रहे थे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब से मैडम का आना शुरू हुआ है, मैडम ने गोद लिया है, ये कस्तूरबा को ही गोद नहीं लिया है, ये समझिए कि सभी बच्चों को ही गोद लिया है ना? कोई बिल्डिंग को थोड़ी ना गोद लिया है, सही है ना? सभी बच्चों को गोद ले लिया है। और तभी से इतना प्यार मैडम लुटा रही हैं, इतना प्यार मैडम कर रही हैं, बच्चों को गाइडेंस दे रही हैं, तो मैडम को अच्छा ही रिजल्ट मिलना चाहिए, है ना? एकदम तो मिलेगा। हाँ जी। और हम सभी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, स्टाफ की तरफ से मैडम को बार बार धन्यवाद करते हैं इसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। जब छुट्टियां भी शायद 20 तारीख से ना, 20 मई से शुरू होंगी, तो 20 मई से जून पूरी छुट्टियां रहेंगी। उस बीच में जब आप आओगे छुट्टियों के बाद, तो शायद इस स्कूल को थोड़ा बदला हुआ पाओगे आप। हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोग के लिए बेड्स वगैरह लगवा सके हम, और टॉयलेट वगैरह ठीक से बनवा सके, कुछ यहाँ पे खेलने का करवा सके, बैडमिंटन वगैरह के लिए कुछ करें, बास्केटबॉल के लिए कुछ करें, है ना? बास्केट वगैरह लगवा सके, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा नहीं है तो उतना नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग करने की कोशिश करेंगे, है ना? जितना जून तक हो पाएगा कोशिश करेंगे उतना हो जाए। ये सारी चीज़ें तो वो है जो आपको जिसको वो कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, बाहरी चीज़ें। जैसे कोई शरीर होता है ना, कोई इंसान ह्यूमन बीइंग है, तो क्या होता है, एक शरीर है और फिर उसकी फीलिंग्स है, आत्मा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ समझ लो बॉडी है, और इस बॉडी की आत्मा आप सब लोग हो, ठीक है ना? आप लोगों के बिना इस स्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी तो स्कूल को हम चाहेंगे अंदर से थोड़ा ठीक कर दें आप लोग, ताकि अच्छे से और रह सको। बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बाद में आप लोग की पढ़ाई पर, मैम लोग के सपोर्ट से आप लोग की पढ़ाई पर, आप लोग के करियर पर, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करने में जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, जिन जिन चीज़ों को करना चाहिए, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक, थैंक यू, बाय।